आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले पर लापता अफराद को लेकर मचे हाहाकार और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी पर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में लग्जरी चीजों की इंपोर्ट्स पर लगी हुकूमती पाबंदी से मुतासिरा कारोबारियों को दरपेश मुश्किलात के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में मुलव्विस पाकिस्तान व चीन पर बरसे आलमी नुमाइंदगान। लापता अफराद कमीशन को मुतासिरा बलोचों ने सुनाई रियासती जुल्म जबर की दास्तान। और पाकिस्तान में लग्जरी अशिया की इंपोर्ट्स पर हुकूमती पाबंदी से कारोबारी परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल भारत की राजधानी नई दिल्ली में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से सामने आई। खास बात यह रही कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत समेत 72 मुल्कों के नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जंग लड़ने का अज़म दोहराया और दुनिया भर में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में बढ़ते दहशतगर्दाना हमलों पर काबू पाने के लिए FATF से टेरर फंडिंग करने वाले मुल्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये नजारा है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के संगीन मसले पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का। नो मनी फॉर टेरर के मौजू पर मुनक्किदा इस आलमी कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के किसी नुमाइंदे ने तो हिस्सा नहीं लिया। ताहम दुनिया भर के 72 मुल्कों के नुमाइंदों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत की जानिब से जारी मौसर इक़दामात की भरपूर तारीफ की। लेकिन FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने को भारत समेत दुनिया भर में अमन व आशती के लिए बड़ा खतरा बताया गया। I know how India is impacted by terrorism, what kind of challenges it creates, and which kind of security environment India lives. Terrorism is one of the security challenges of India, and Armenia supports India in its fight against terrorism. खास बात ये रही कि नो मनी फॉर टेरर के अहम मसले पर नई दिल्ली में मुनक्किदा इस तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा S जयशंकर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और इब्तदाई तकरीबात में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तान और चीन का नाम तो नहीं लिया। ताहम इस बात पर जोर दिया कि कुछ मुल्कों ने दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही और हिमायत को खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया हुआ है। यही वजह है कि वो दहशत गर्दों की हर तरह से हिमायत करने में पेश हैं। Terrorist groups from across the border, such as Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, or Harkatul Mujahideen, and their proxies, thrive on assured financial support to commit barbaric acts of terror on Indian soil. Terrorism is a growing challenge to international peace and security. While cross-border support is behind terrorist attacks, the international community must collectively call out the latter. Fake charities and fake non-profit organizations have become frequent sources of terror financing. It is well known that
terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी आलमी बिरादरी इस जमीनी सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुकी है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने जेर कंट्रोल सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के तरबती कैंप चलाती आई हैं और अपने पाले हुए दहशत गर्दों से पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में बदमनी की आग को हवा देती आई हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज को निकालकर तालिबान निजाम की बहाली में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की फरेबी फितरत इसका पुख्ता सबूत है। यही वजह रही कि भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भी दहशत गर्दों और उनके पैरोकार मुल्कों के खिलाफ हर सतह पर जंग में जीत हासिल करने का अज़्म दोहराया। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। पहले दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करके उन्हें मुनज़्ज़म करना और फिर उन्हीं दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आलमी इमदाद हासिल करना पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुरानी हिकमत अमली रही है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने TTP के दहशत गर्दों को खुफिया मुआहिदे के तहत अपने कब्जे वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में फिर से बाज़ाबाद करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ अब खुद कबायली पश्तून और बलोच सड़कों पर उतर आए हैं और वो मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार देकर सख्त पाबंदियां लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब चर्चा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी और अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की जबरन अगवाकारी के संगीन मसले को लेकर मचे हाहाकार की। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में लापता अफराद के मसले पर खुसूसी अदालती कमीशन तश्कील देना पड़ा और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लापता बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों के लवाकिन की शिकायत सुनकर तफसीली रिपोर्ट्स पेश करने के अहकामात देने पड़े। ये मनाजिर है पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा के BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में लापता अफराद के मसले पर बने अदालती कमीशन की कोयटा आमद पर मुतासिरा खानदानों में जागी नई उम्मीद के। यही वजह रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील किए गए जुडिशियल कमीशन फॉर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पर्सन्स के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल तमाम अराकीन के हमरा कोयटा में लापता बलोचों के कैंप पहुंचे तो मुतासिरा खानदानों और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स जैसे इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमाओं ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर अदालती कमीशन के चीफ सरदार अख्तर मेंगल ने लापता बलोचों के लवाहिकीन को बताया कि वो तमाम मुतासिरा खानदानों की आपबीती सुनने आए हैं। आज हम अपनी नहीं सुनने आए, आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं कि हम हकायक को आप लोगों से अखज़ करके, क्योंकि
मुख्तलिफ आप लोगों के एहतजाजात भी हुए हैं। आप लोगों ने कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च किए। कई सालों से आपका यहाँ पर बुकर कैंप भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ये जो कमीशन है वो इतना बाइख्तियार है। लेकिन जो जिम्मेदारी हमें सौंपी दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हम हकायक को आपसे सुने, उन हकायक को रिकॉर्ड कर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करें। अदालती कमीशन के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की यकीन दहानी पर कोयटा प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता कई वर्षों से मुसलसल हड़ताली कैंप लगाए बैठे लापता बलोचों के लवाहिकीन बारी बारी अपना अपना दर्द कर्ब बयान करते रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत की दिलदोज़ दास्तान बयान करके अपने होशो हवास खोते रहे। इफ्सी वालों के सामने मेरे भाई को उठाया गया। अभी 8 साल हो चुके हैं, मेरे भाई को उसका कोई अता पता नहीं है। फजल रहमान कमीशन में हम कई बार पेश हुए हैं। आर्मी चीफ बाजवा साहब जब पंजगुर आए थे, मैं खुद उससे मिला था। तहरीरी मैंने उसको एप्लीकेशन भी दिया था कि मेरे भाई को छोड़ दें। उसको कुरान का वास्ता मैंने दिया था। उसने वादा भी किया था कि आपको भाई को जल्द छोड़ देंगे, मगर अभी तक मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, कोई हाल अहवाल नहीं है। अगर जिंदा है तो उसको अदालतों में पेश किया जाए, अगर मारा है, उसको मार दिया गया है, तो भी हमें इतला किया जाए कि वो जिंदा नहीं है, ताकि हम उसके लिए फातिहा पानी पड़े। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों ने बताया कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए नेशनल कमीशन फॉर मिसिंग पर्सन समेत तमाम रियासती इदारों से इंसाफ की गुहार लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की खौफ व दहशत और तानाशाही के दस्तूर की वजह से किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। लिहाजा इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी और आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर लापता अफराद पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अदालती कमीशन तश्कील दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया। मजाल है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर को मानते, उन्हें रिहा करते। दुख दर्द और कर्ब के इन 13 सालों में जफरुल्लाह बमुर्जी की वालदा रो रो कर आंखों से माजूर हो चुकी है। उनके बूढ़े वालिद को 2 दफा हार्ट अटैक हो चुके हैं और वो दोनों बिस्तरे मर्ग पर हैं। इन 13 सालों में रियासत कानून और इंसाफ के बनाए हुए तमाम कमीशन कमेटियों के दरवाजे खटखटाए हमने। शायद इन काले दरवाजों के पीछे गूंगे, बहरे, अंधे और हमारे खून के प्यासी वैशी रहते हैं जो हमारी बात नहीं सुनते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली और बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी किसी मखसूस सूबे या महकूम कौम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि चारों सूबों में तमाम हदें पार कर चुकी है। ताहम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पिछले कुछ अरसे से बलोच, पश्तून और सिंधी कौमों की नस्ल कुशी की कोशिशें तेज कर दी हैं। दरअसल पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म व जबर की सबसे बड़ी वजह है इन सूबों के बेशकीमती कुदरती वसाइल की लूट खसोट। इसी लूट खसोट की गासिबाना पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और चीन सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स जबरन तामीर कर रहे हैं। इन चीनी मंसूबों के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए बलोच, सिंधी और पश्तून कारकुनों और सहाफियों को अगवा करके मावराए अदालत
قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا بلوچستان سے کیا لے جا رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں مسک شدہ لاشیں دے رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز دے رہے ہیں، بلوچ مسنگ پرسن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آؤ اور میرے ساتھ ایسا بھائی بات کرو۔ بھائی بننے کے لیے پہلے آپ کو وہ رواداری شو کرنی ہوگی، آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف بندوقیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں وہاں سے آپ گولی چلائیں اور میں یہاں سے انہی بندوقوں کے نالوں میں گلاب رکھوں، کیسے ممکن ہے؟ ہیومن نیچر اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جہاں محبت دیتے ہیں وہاں وہ محبت آپ کو دگنی حیثیت سے ملتی ہے، جہاں آپ نفرت دیتے ہیں نفرت بھی آپ کو دگنی ہوتی ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے کل اینڈ ڈمپ کی حکمت عملی کے تحت لاپتہ افراد کی اجتماعی قبروں کے حقائق تو کافی عرصے سے منظر عام پر آتے رہے، لیکن بلوچستان کے زیارت شہر میں پہلے تقریباً 1 درجن لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی، اور پھر پاکستانی فوج کے گڑھ پنجاب صوبے کے ملتان شہر کے نشتر اسپتال میں سینکڑوں لاپتہ افراد کی لاشوں کی بے حرمتی کے انسانیت سوز واقعات نے متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کی آگ بھڑکا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں نے ملک گیر اور بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے مزید تیز کر دیے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں شدید فضیحت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں لگژری اشیاء کی امپورٹس پر پابندی سے موبائل کاروبار پر پڑے برے اثرات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی حکمران جماعت PMLN کے لیڈر تسنیم حیدر نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے اور سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر کیے جانے کا دعویٰ کر کے سیاسی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ تسنیم حیدر نے خود کو PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کا لندن میں ترجمان اور سابق نواز شریف کا بے حد قریبی بتایا، اور پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل اور عمران خان پر حملے کی تحقیقاتی ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی پیشکش کی۔ لیکن پاکستان میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پنجاب صوبے کے گجرات اور وزیر آباد علاقے میں قتل کے کئی مقدمات میں مطلوب تسنیم حیدر کے تمام الزامات کو من گھڑت اور بے بنیاد بتایا۔ پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں 7 سال کی معصوم بچی کو اغوا برائے جنسی زیادتی کا شکار بنانے کے بعد قتل کیے جانے کا سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ کراچی پولیس نے کئی روز سے لاپتہ بچی کے متاثرہ خاندان کی FIR تک درج نہیں کی، لہٰذا خود متاثرہ خاندان اپنی مدد آپ کے تحت بچی کو تلاشتا رہا اور اسے کچرے کے ایک ڈھیر سے اپنی بچی کی مسخ شدہ لاش ملی۔ آخرکار سوشل میڈیا پر کراچی پولیس کی بے حسی پر سخت تنقید ہونے پر پولیس نے بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا اور کچھ مشکوک افراد کو گرفتار کرنے کا دکھاوا کیا۔ پاکستان میں لاقانونیت اور دہشت گردی کے بڑھتے عالم میں جرائم کی وارداتوں میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں بھتہ خور مافیاؤں کی جانب سے کاروباریوں کو بھتہ نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے سے سامنے آئی۔ پشاور کے کاروباری طبقے اور سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ پورے شہر میں خوف و دہشت بڑھنے کی وجہ سے ان کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے۔
पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जनूबी हिस्से में सैलाब की वजह से तबाहाल सड़कों और पुलों की मरम्मत न होने पर मुतासरा खानदानों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जनूबी पंजाब के राजनपुर जिले के बाशिंदों ने कहा कि सैलाब को आए 3.5 महीनों से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन पंजाब सूबे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत सैलाब मुतासरा इलाकों में आमदरफ्त की बहाली की मुसलसल अनदेखी कर रही है। इससे हुकूमती इमदाद से महरूम सैलाब मुतासरा खानदानों को रोजी रोटी की तलाश के लिए दीगर शहरों में बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीम का हुसूल खतरे में पड़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाह हाल स्कूलों की मरम्मत और तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया में सिंध सूबे के जैकब आबाद जिले में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली की हुकूमती अनदेखी पर असातिज़ा और तलबा ने गहरी तशवीश जाहिर की, क्योंकि सैलाबी तबाहकारियों की वजह से बेशतर सरकारी स्कूलों की छतें और दीवारें बेहद कमजोर हो चुकी हैं, लिहाजा हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर लगा रहता है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान को मुआशी दिवालियेपन से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से आए रोज लिए जा रहे सख्त फैसलों का। इन हुकूमती फैसलों की वजह से पाकिस्तान में कारोबारी शोबे पर बराए रास्त बुरा असर पड़ रहा है और पाकिस्तान के कारोबारी तबके में गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। लेकिन पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत का मौकिफ है कि मुल्क को दिवालियेपन से बचाने के लिए उसे IMF की तमाम शर्तों पर सरेंडर करना पड़ रहा है। जदीदियत के इस दौर में दुनिया भर के महज़ब ममालिक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने की समत में आए रोज मौसर इक़दामात कर रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क और अवाम को नई नई सहूलियात के जरिए तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। लेकिन मुआशी बदहाली की वजह से IMF जैसे आलमी मालियाती इदारों के कर्जों पर मुनहसर पाकिस्तानी हुकूमत ने मोबाइल समेत तमाम लग्जरी अशिया की इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए एक दूसरे से राबता करने की बुनियादी सहूलत मोबाइल खरीद पाना बेहद मुश्किल हो गया, बल्कि पाकिस्तान में मोबाइल के कारोबार से जुड़े हजारों लाखों दुकानदारों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। जो लग्जरी आइटम पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, मौजूदा हालात को देखते हुए इस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हमारे बिजनेस में आएगी मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि इंपोर्टेड सारे मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए हैं। हमारे ताजर्स बड़े परेशान हैं, मगर जो हुकूमती प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसका टाइम ड्यूरेशन हमें बताएं, ये कितनी देर के लिए पाबंदी है और इस असना में हमें क्या करना चाहिए ताजरों को, ताकि हम बैठ के इसके ऊपर बात कर सकते हैं। वैसे तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि लग्जरी आइटम्स पे पाबंदी है, लग्जरी शहाना लाइफ पे भी पाबंदी होनी चाहिए, गरीब अवाम की तरफ देखना चाहिए, प्रोटोकॉल्स पे पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान में मोबाइल कारोबार से जुड़ी ताजिर बिरादरी का कहना है कि मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी जदीद सहूलियात से जुड़कर पूरी दुनिया के लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन कारोबार हो या रोजमर्रा की जरूरियात की खरीदारी, मोबाइल ने सब कुछ आसान बना दिया है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने मोबाइल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाकर गरीब अवाम और इससे जुड़े कारोबारी तबके की जिंदगी को मजीद दुश्वार कर दिया है। हमारा जो बिजनेस टोटली मोबाइल फोन पे है। इंपोर्टेड मोबाइल फोन का SRO हमने लिया था, जो हम पाकिस्तान में मंगवाते थे, लीगल ड्यूटी पे करके गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे। हम मोबाइल फ़ोन से बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, मगर गवर्नमेंट ने इस पे बिना सोचे समझे मुशावरत के बगैर इस पे पाबंदी लगा दी है। इस पे जो असरात हमारी मार्केट देखें सुनसान हुई है और ना माल आ सकता है। हम ताजर परेशान हैं। अगर आप ताजरों को थोड़ा सा टाइम पीरियड बताएं कि ये इतने अरसे के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा हौसला दें।
पाकिस्तान में लग्जरी आइटम्स की दरामद पर हुकूमती पाबंदी से मोबाइल कारोबारी ही परेशान नहीं है, बल्कि पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात की कीमतों में आए रोज बेतहाशा इजाफे की वजह से सनअत व तिजारत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। नतीजतन पाकिस्तान में हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हाहाकार मच रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से मुआशी तंगदस्ती से जीरन बेशतर गरीब लोग अपने अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी तक ना खिला पाने पर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। जो गरीब इंसान है वो अपने घर वालों के लिए जो सस्ती तरी चीज़ें होती हैं उसमें दालें हैं और सब्जियां हैं और चटनी वगैरह है, बेसन वगैरह है, वो इस्तेमाल करता रहा है ताकि पेट भर जाए और वो शुक्र अदा करता रहा। लेकिन हालिया मतलब जो चंद सालों में ख़ास तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि सन 2022 ये वो साल गुजर रहा है जो एक आम तबके का जो शहरी है और देहाती है उसका भी इन अजनास को खरीदने की सकत नहीं रही। तो वो क्या करे? एक तो बेरोजगारी, दूसरा अशिया का होश रुपा इजाफा जो है वो इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात और अजियत का बायस बनता जा रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा जैसे बड़े कारोबारी शहरों में राहजनी, चोरी डकैती और लूटमार जैसे जराइम की बढ़ती वारदातों को बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई का नतीजा माना जा रहा है। पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी और सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासरा लाखों गरीब खानदानों को हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली और वो दाने दाने के लिए मोहताज होकर कस्मपुरसी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। लेकिन मुआशी दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने वफाकी वुज़रा के लाव लश्कर के साथ बैरूनी मुल्कों के दौरे करने पर बेशुमार अखराजात करके गरीब अवाम का मखौल उड़ा रहे हैं और उनके जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।